In this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 12 Computer Science with Java. Welcome in lecture 5 of Computer Hardwares. हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसमें हमने एडर देख लिया था. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकोडर. इनकोडर देखते हैं. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिग्नल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज कॉल्ड इनकोडिंग. और इनकोडिंग प्रोसेस जो होता है वो करता कौन है? एनकोडर. क्या मतलब हुआ? एनकोडर एक तरह का सर्किट है जो एक सिग्नल को दूसरे तरह के सिग्नल में चेंज करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर ड्रॉ करना, मतलब डेसिमल 0 to 9 वाले जो नंबर्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखना. तो अब हमें किसको किसमें बदलना है? डेसिमल को बाइनरी में. डेसिमल में 0 से 9 डिजिट्स आती हैं, इट मीन्स टोटल 10 डिजिट्स हुई. बाइनरी में हम खाली 2 ही डिजिट्स का यूज करते हैं, 2 की पावर n लगाते हैं और ये एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो हम ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? तो 2 की पावर 1 देखा, ये भी नहीं पॉसिबल है. 2 की पावर 2 देखा, पॉसिबल नहीं. 2 की पावर 3 देखा, अगेन पॉसिबल नहीं. 2 की पावर 4 के लिए ये पॉसिबल है, मीन्स 16 इज ग्रेटर देन 10. इस मेथड की हेल्प से हम पता करेंगे कि टोटल हमें कितनी बिट्स यूज करनी है. तो कितने वेरिएबल्स हुए, कितनी बिट्स हुई? 4. तो हम 4 वेरिएबल्स लिख लेंगे, A, B, C, D. 4 वेरिएबल्स के लिए बाइनरी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये हमें लिखना आता ही है. और कितनी वैल्यूज, बाइनरी वैल्यूज लिखनी है? पूरी 16 नहीं लिखनी, हमें सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स ही लिखनी है. अब इनकी डेसिमल में वैल्यू लिख लेते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये क्लियर हो गया हमें. ये था हमारा डेसिमल और ये था हमारा बाइनरी. हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल को बाइनरी इनकोडर में कन्वर्ट करना है. तो हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें लिखा डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर. इसमें हमने 10 इनपुट्स पास किए. और 10 इनपुट्स कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 to 9. क्योंकि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं. अब बाइनरी में कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, कितने बिट्स होंगे? 4 बिट्स ओनली. A, B, C, D. ये है बाइनरी में. तो अब इसका जो अंदर का सर्किट है वो हमें ड्रॉ करना है किसकी हेल्प से? ट्रुथ टेबल की हेल्प से. तो अगर हम 0 यहाँ से प्रेस करें तो हमारे बाइनरी में कौन कौन सी वैल्यू दिखनी चाहिए? 0, 0, 0, 0. और अगर हम यहाँ से 2 प्रेस करें तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू दिखनी चाहिए? A पे हमारा अगेन 0, 0, B पे भी 0, 0, C पे अगेन 0, D पे क्या है? 1. यहाँ 1. एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर हमें 4 लाना है, 4 प्रेस किया तो आउटपुट में क्या दिखना चाहिए? 0, 1, 0, 0, मतलब 0, 1, 0, 0. तो हम समझ जाएंगे बाइनरी में ये आ गया. तो इसके अकॉर्डिंग हमें अब पूरा सर्किट ड्रॉ करना है. तो अब हमने क्या लिखा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्योंकि टोटल 9 डिजिट्स ही हैं. तो अब हमने ये डेसिमल नंबर्स लिख लिए सारे. अब बाइनरी नंबर्स लिखने हैं. जब हम D के लिए बनाएंगे तो जिस जिस पोजीशन पे 1 है सिर्फ और सिर्फ उसी को याद रखेंगे. और D हमारा सबसे आखिर में यहाँ बनेगा. और एक्चुअली में ये क्या हो रहा है? बिट्स का और तो हो नहीं रहा है, प्लस साइन तो है नहीं इनके बीच में कहीं भी. क्योंकि अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम इस तरीके से 4 लिखेंगे, ना कि इस तरीके से. तो ये एक्चुअली में क्या है? सबका एंड. तो D में जहाँ जहाँ हमारा 1 पोजीशन पर आ रहा है उसको लेंगे. कहाँ 1 है? पहली पोजीशन पे D में, पहली पोजीशन से नीचे लेकर आए. देन फिर थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन का नंबर उठाया, नीचे लेकर आए. 5th पोजीशन पे, देन 7th एंड 9th. अब इन सब का क्या करना है? एंड. तो ये हमें क्या देगा? D. इसी तरीके से हमें बाकी सब भी निकालने हैं. अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारा? C. तो इसके हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं? A, B, C, D. तो D हो गया. अब C की बारी है. C में किस किस पोजीशन पे 1 है? सेकेंड पोजीशन पर. तो मार्क कर लेते हैं पहले सेकेंड पोजीशन.
देन फिर 6th पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे एंड 3rd पोजीशन पे। तो 3rd पोजीशन लिया, 6th लिया एंड 7th लिया, और इन सब का हमें अगेन एंड किया और क्या मिला हमें? C। अब क्या करना है हमें? B को देखना है। B में 4, 5, 6, 7 पे 1 आ रहा है, सिर्फ वही ड्रॉ करना है। 4, 5, 6 एंड 7। अब इसका एंड किया, क्या मिला हमें? B। अब A क्या है? B, C और B हो गया। अब A पे कहाँ कहाँ 1 है? सिर्फ 2 पोजीशन पे, 8 और 9। 8 लिया, 9 लिया और इसका एंड कराया, हमें क्या मिला? A। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, और ये था हमारा सर्किट डायग्राम। ये पूरा सर्किट डायग्राम हमारा इस बॉक्स के अंदर होता है जो कन्वर्ट करता है डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट इनकोडर देखते हैं हम, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। तो हेक्साडेसिमल में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? 0 to 15, टोटल 16 वैल्यूज, तो 16 लिख लिया। बाइनरी में कौन कौन सी होती है? 0 and 1, टोटल 2 वैल्यूज। तो हमें इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी सबसे पहले। तो कैसे सेटिस्फाई होगी? n की पावर, जब हम लोग कैसे हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? जब n की वैल्यू 4 होगी, 16 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। मीन्स हमें 4 वेरिएबल लेने हैं, A, B, C एंड D। और हमारा ये तो है बाइनरी नंबर्स के लिए। हमारा हेक्साडेसिमल नंबर क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले बाइनरी टेबल बना लेते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। बाइनरी टेबल में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज जैसे बनती है बाइनरी टेबल हमारी 4 वेरिएबल्स के लिए वैसे ही रहेगी। इस बार हमें सारी वैल्यूज लिखनी है, 16 वैल्यूज, क्योंकि 16 आ रहा है इधर। और हेक्साडेसिमल में इनको क्या बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आता, A आता है, B, C, D, E एंड F। हमें हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। अगेन हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें लिख दिया H2B इनकोडर। आप हेक्सा टू बाइनरी पूरा लिखें। यहाँ पे मैंने 0, 1, 2 डॉट 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 F तक वैल्यू पास कर दी, और हमें क्या मिला? यहाँ पे अगेन 4 ही वेरिएबल्स मिले, A, B, C, D, जो इन 0 to F को कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे सिर्फ 4 वेरिएबल 4 बिट बाइनरी नंबर्स में। अब इसके लिए सर्किट बनाना है, टेबल को याद रखना पड़ेगा। अगेन हम सारी वैल्यूज लिख लें हेक्साडेसिमल में। 10, 11, 12 ना लिख के याद रखें कि आपको A, B, C, D लिखना है, E, F तक टोटल। अब जैसे लास्ट टाइम किया था, सबके आगे लाइंस बना लें। मेन हमें सर्किट ड्रॉ करने के लिए आता है। जब पूछा जाता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इनकोड करना है, तो हमें क्या बनाना होता है? स्टार्टिंग करनी होती है ट्रुथ टेबल से, देन फिर उसका सर्किट बना के दिखाना होता है। तो स्टेप्स आपके ये रहेंगे, सबसे पहले ट्रुथ टेबल, देन फिर ये वाला ब्लॉक डायग्राम, देन फिर सर्किट डायग्राम। अब हमें A, B, C, D, A, B, C, D है। आप कहीं से भी किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट करें, पर D एकदम एंड में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कहीं D आना चाहिए और A यहाँ पर आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। पर मैं D से स्टार्ट कर रही हूँ। कौन कौन सी पोजीशन पे 1 है? पहली पोजीशन पे, सेकंड। तो D पे कौन कौन सी पोजीशन पे 1 है? अल्टरनेटिव पोजीशन पे 1 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे हम यहाँ से D को पहले सबसे पहले बनाते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाने के लिए नीट एंड क्लीन डायग्राम आप स्केल का याद से यूज़ करें, क्योंकि डायग्राम गंदा हो जाता है तो मार्क्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा D। अब बारी है C की। C पे कौन कौन सी पोजीशन पे 1 है? 2, 3, 6, 7। पहले 2, 3, 6, 7 बनाते हैं। और कहाँ कहाँ पर है? A, B, E एंड F। तो इन सब का भी एंड कर लिया और हमें क्या मिला रिजल्ट में? C। नेक्स्ट हम B बनाते हैं। तो यहाँ पे B किस किस वायर से मिलकर बन रहा है? 4, 5, 6, 7, C, D, E, F।
देन फिर C D E F। अब इन सब का आपने एंड किया, क्या मिला? B। मुझे ये लाइंस वापस से यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ी, शिफ्ट करनी पड़ी। आप ऐसा ना करके इधर साइड बढ़ाइएगा, बट आपको A यहीं बनाना पड़ेगा B के आगे, ये चीज़ याद रखनी है। A हमारी किस किस पोजीशन पे 1 है? 8 9 10 मीन्स A B C D E F। तो 8 से लेके एकदम नीचे तक, 8 से स्टार्ट करते हैं। अब इनका भी एंड कर लिया तो हमें मिला A। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, और ये पूरा सर्किट जो है वो इसके अंदर होता है, ताकि हम जो भी नंबर यहाँ से प्रेस करें 0 to F हमें 4 बिट में मिले, ABCD के फॉर्म में, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में। If you have any query at all, please feel free to ask in a comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of my channel.